ड्रैगन को अब लगने लगा डर। चीन की बांग्लादेश को धमकी से कैसे बेअसर रहा क्वाड। चीन की बांग्लादेश को धमकी के बावजूद क्वाड के सदस्य देश रणनीतिक विस्तार की अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। भारत और जापान ने पिछले कुछ महीनों में म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका में क्वाड ढांचे के अंतर्गत विकास परियोजना पर चर्चा की है। इससे चीन की चिंता बढ़ी है। हालांकि अभी तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के अलावा कोई अन्य देश शामिल नहीं है, ना ही किसी देश को औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया गया है। लेकिन क्वाड ढांचे के अंतर्गत विभिन्न देशों में संपर्क योजनाओं पर काम से ही चीन की आशंका बढ़ी हुई है। सूत्रों का कहना है कि क्वाड के सदस्य देश जरूरत के मुताबिक क्वाड के रणनीतिक विस्तार पर सहमत हैं। चीन की बांग्लादेश को धमकी को भी अमेरिका ने संज्ञान में लिया है। सदस्य देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोग बढ़ाने और ज़रूरत के मुताबिक अन्य देशों से चर्चा करने को तैयार हैं। जब कोविड-19 की पहली लहर का सामना दुनिया के कई देश कर रहे थे, उसी वक्त भी इस तरह की कवायद हुई थी। चारों देश क्वाड को मजबूत और ज़्यादा परिमाणदायी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में भारत में जापानी राजदूत शोताशी सुजुकी ने खुलासा किया कि क्वाड सदस्य हिंद प्रशांत में अधिक से अधिक भारत की और जापान ने अन्य देशों से जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव में क्वाड ढांचे की तहत सहयोग किया है। दक्षिण एशियाई देशों में नई दिल्ली, टोक्यो की संयुक्त अवसंरचना और समक्षता निर्माण परियोजनाओं का हवाला जापानी राजदूत ने दिया। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश और मालदीव दोनों देश सड़क, पुल, रेल नेटवर्क और अस्पतालों का निर्माण में जुटे हुए हैं। जापान इस इलाके में काफ़ी निवेश और उत्सुक है और चीन इसे लेकर बेखौफ में है। चीन का मानना है कि क्वाड उससे लक्ष्य करके बनाया गया है। सदस्य देश चीन के रणनीतिक हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि भारत ने कई मौक़ों पर कहा है कि गठजोड़ किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन चीन इसे मानता नहीं। उधर G7 से इतर क्वाड की फिजिकल बैठक संभावना अब खत्म हो गई है। भारत में कोविड की स्थिति को देखते हुए जरूरी बैठकें वर्चुअल माध्यम से होनी हैं।